एनसीईआरटी निर्मित पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 6 भीम के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। इस कहानी का सारांश आपको बताती हूँ। पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। पांडुपुत्र भीम सबसे बढ़कर था और खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को बहुत तंग करता था, लेकिन भीम के मन में किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये बैर भाव बढ़ने लगा। कौरवों के मन में इस बैर भाव के बढ़ने के कारण बहुत ही द्वेष होने लगा और यहाँ सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य जी से अस्त्र विद्या के साथ साथ आत्म विद्याएं, अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। और पांडव जो थे वो कौरवों से आगे रहते थे। इस बात के कारण कौरव और भी खींचने लगे। उनको नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन हर प्रकार के प्रयास करने लगे। लेकिन एक बार जब उन्होंने सोचा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करने के लिए, तो भीम अनेकों प्रयासों में एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता भी दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सभी ने मिलकर भोजन किया और सभी अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष अर्थात जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले, तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण बहुत गहरा नशा हो गया था। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर पड़ा। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का काम तो तमाम ही हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे तो भीम को नहीं देखा। चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का तो कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे सभी अपने अपने महलों की ओर लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। पर युधिष्ठिर, कुंती आदि ने तो भीम को गले लगा लिया, पर ये सारी हालत देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। माँ थी ना, उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे तो इसकी बड़ी चिंता हो रही है। और विदुर जी जो राजनीति में बहुत कुशल थे, कुंती को समझाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल या होशियारी इसी में है कि इस बात को तुम अपने तक ही रखो। सामने से दुर्योधन की निंदा तुम कभी भी नहीं करना, नहीं तो उसका द्वेष, उसका बैर भाव और भी बढ़ जाएगा। और इस घटना से भीम जो बहुत बलवान था, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया। लेकिन पांडवों के सबसे बड़े पुत्र और उन सबके बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम सभी बचे रहें। भीम के वापस आने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और जलने लगा। क्यों? क्योंकि वह तो बहुत बड़ा दुश्मन था पांडवों का।